जय सिया राम। जय सिया राम। आज दूसरी कड़ी में कल आपने जो परम पूज्य पंडित श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज के बारे में अर्थात आपके दादाजी के बारे में जो जानकारी दी थी, उनका पद सुनाया था। उनकी रचना बड़ी प्यारी है। आज उनका परिचय देते हुए आप उनकी कुछ रचनाएं सुनाने का कष्ट कीजिए। जी। जय सिया राम आप सबको। जय सिया राम। जैसा कि आप सब ने पिछली वीडियो में कुछ चर्चाएं सुनी थी हमारे दादाजी की, जिनके बारे में आप सब ने कुछ घटनाओं को श्रवण किया, उनके चरित्र के बारे में, जिनमें हमने आप सब से विनय किया था कि उनकी 2 पुस्तक छपी हुई है, एक तो प्रेम वीथिका और दूसरी प्रेम वीथिका और विनय वीथिका। और मैंने ये भी कहा था कि यदि आप सब चाहेंगे तो आप सब तक वो पद भी पहुँचेगा जिसमें से एक पद आप सब ने श्रवण ही किया था। तो आज भी हम आप सबको एक विनय वीथिका का और दूसरा प्रेम वीथिका का पद सुनाना चाहेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रेम वीथिका का पद श्रवण करेंगे। पद सुनाने के पहले आपके बगल में जो आपकी सखी बैठी हैं, इनका परिचय क्या है? ये मेरी भतीजी हैं, इनका नाम है रामा दासी। और ये आपकी इस तरह जो बैठी हैं? हाँ, ये भी मेरी बहन है, इनका नाम है सिया दासी। अच्छा, चलिए आप सुनाइए। जी, जय श्री राम। ये पद प्रेम वीथिका का है। तो हमारे दादाजी लिखते हैं, कहते हैं, हमारे हिया हरि के हरि का पव्या केहू के कुछ लइके मुँह का देखव्या हम है अबला अबल मिथिलानी केहू सबल का कछु लैला तो जानी तब तू वीर कहव्या हमारे हिया हर के हरि का पव्या केहू के कुछ लेके मुँह क्या देखव्या जवने डगर चलव्या धरवई डगरिया हम सब से भरी जय है अवध नगरिया निज बदनामी करव्या हमारे हिया हर के हरि का पव्या केहू के कुछ लइके मुँह का देखव्या अजहू भला है जहू फेरी दा हमार मन हम सारी सरहज तू नन दोई पाहुन रस पौवा यह निभव्या हमारे हिया हर के हरि का पव्या केहू के कुछ लइके मुँह का देखव्या रघुकुल कमल सूर्य सब लइके मोहि मिटाई निजय में मिलइके छलिया छेल कहव्या हमारे हिया हर के हरि का पव्या केहू के कुछ लइके मुँह का देखव्या। इसका थोड़ा अर्थ भी समझाने की कृपा करें। जी। इसका भाव है, जब हमारे राम जी महाराज जी मिथिलापुर गए हुए हैं तो वहाँ की सखियाँ जब हमारे राम जी महाराज जी को देखती हैं तो कई सारी सखियाँ रहती हैं, तो उन्हीं सखियों में से एक सखी कहती है कि हे सखी, इन्होंने तो मेरे हिये को ही चुरा लिया है। तो जाकर अपनी सखी से बताती है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, ये जो राजकुमार आए हुए हैं सखी, इन्होंने तो मेरे हृदय को ही चुरा लिया है। तो जब सखी की बात सुनती है तो वो कहती है कि ये सखी क्या बात करती हो, ये ऐसा क्यों करेंगे, अर्थात ये तो राजा के राजकुमार हैं, इनका काम चुराना थोड़ी है, इनका काम तो देना है, अर्थात ये किसी का कुछ ले भी लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। तो वही सखी कहती है कि हमार हिया हर के हरि का पौगा केहू के कुछ लइके मुँह का दिखाओगे, अर्थात आप तो रघुवंशी हैं, यदि किसी का कुछ ले भी लेंगे तो आप समाज में मुख क्या दिखाएंगे। तो वही कहती हैं कि
हम हैं अबला अबल मिथिलानी, हम तो अबला स्त्री हैं, अर्थात आप किसी सबल का कुछ ले लीजिए तब तो हम जानेंगे कि आप वीर हैं। तब तू वीर कहु ब्या, हमार हिया हर के हरे का पौब्या। तो ऐसा ही कुछ भाव इस पद का है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरा पद सुनाने जा रही हैं आप? जी, दूसरा पद हम ये अभी आप सबने जो श्रवण किया ये प्रेम विधिका का पद था, और दूसरा है विनय विधिका, जिसमें कि उसमें का भाव कुछ ऐसा है जिनका नाम ही है कि विनय विधिका। हम प्रभु से विनय करते हैं, जो कि हमारे दादाश्री कहते हैं इस पद के माध्यम से कि हे प्रभु, हम तो मनुष्य हैं और गलतियां तो मनुष्य से ही हुआ करती है, लेकिन हम मूर्ख हैं जो इतनी गलतियां करने के बाद भी दोष आप पर लगाते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें बात समझ में आ गई कि गलती तो हमारी ही है, हम तो व्यर्थ में आप पर दोष लगाया करते हैं। आप तो बहुत प्रकार से हमारे ऊपर कृपा किए हैं, लेकिन हम ही मंदमती हैं जो आपको भुलाते रहे हैं। और कहते हैं कि इस हृदय में हम हमेशा विषय वासना को भरे हुए इधर से उधर विलविलाते रहते हैं। और कहते हैं कि प्रभु आपने तो हम पर बहुत बड़ी कृपा की, जो आपने हमें इस मनुष्य तन में जन्म दिया, अर्थात एक यही साधन है जिस साधन से हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु, आइए हम श्रवण करेंगे। कहते हैं कि सब दोष हमार कृपा निधि है, तो ही व्यर्थ ही दोष लगाते रहें। तुम तो अति कीन्ह कृपा मोहि पे, मति मंद हो तो ही भुलाते रहें। भर के उर में नित वासनायों, विषयों में सदा विललाते रहें। संत सरोरुह सूर्य दियो, नर तन तुमको विसराते रहें। तब कहते हैं, हे प्रभु सब विधि दोष हमारा, है प्रभु सब विधि दोष हमारा। तुम कृपाल अति किन्हीं कृपा जो, नर तन यह दई डारा। है प्रभु सब विधि दोष हमारा। जथा स्वान गृह तति निज पति के, असन सुस्वादु अपारा। है प्रभु सब विधि दोष हमारा। घर घर दौरी टूक मांगत है, तस मन मोर विचारा। है प्रभु सब विधि दोष हमारा। पै तुम परम उदार शिरोमणि, क्षमा सिंधु सुख सारा। है प्रभु सब विधि दोष हमारा। रघुकुल कमल सूर्य उर नभ, अब प्रगट करहूँ उजियारा। है प्रभु सब विधि दोष हमारा। है प्रभु सब विधि दोष हमारा। इसमें क्या भाव है बहन जी?
इसमें कहते हैं कि हम अपने प्रभु से विनय कर रहे हैं कि प्रभु अभी तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पहले तो समझ नहीं आया पर अब समझ आ रहा है प्रभु कि सब विधि से दोष हमारा ही है। अर्थात हमें आपको समझने में भूल हो गया। आपने तो हम पर कितनी बड़ी कृपा की, जो हमें इस मानस तन में हमें जन्म मिला, फिर भी हम आपका भजन नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन प्रभु अब बात हमें समझ में आ रही है कि हाँ, जो भी हुआ उसमें गलती हमारी ही है। फिर भी आप तो परम उदार हैं, उदार के शिरोमणि हैं। आपने तो हम पर बहुत प्रकार से कृपा की, दया की, लेकिन हम ही बात को समझ नहीं पाए। पर प्रभु अब हमें बात को समझ आ रही है कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें गलती हमारी ही है। इस प्रकार से भक्त प्रभु से विनय कर रहे हैं कि है प्रभु सब विधि दोष हमारा। अच्छा, अपने दादाजी के जीवन के कोई घटना आपने जो सुनी हो, कुछ याद आ रही हो तो सुनाने का कष्ट करें। जी, घटनाएं तो बहुत सारी हैं। चलो सारी में से एक सार सुना दो। जी, जैसा कि अभी आपने चर्चा चलाई थी, वही घटना हम बताना चाहेंगे कि एक बार की बात है, हमारे घर में कुछ चोर आ गए थे चोरी करने के नज़रिए से। तो रात्रि अधिक थी, जैसे मैंने कि पिछले वीडियो में आप सबको बताया था, यदि याद होगा तो, हमारे दादाजी घंटों घंटों श्री राम जी महाराज जी से अकेले वार्तालाप किया करते थे। तो उस दिन भी यही कार्यक्रम चल रहा था। जब चोर आए तो हमारे दादाजी वही राम जी महाराज जी से वार्तालाप उनकी चल रही थी। तो जब चोर आए, हमारे दादाजी ने देखा तो वो तो बात को समझ गए कि इतनी रात में आए हैं तो चोर ही होंगे, लेकिन उन्होंने उनको चोर नहीं समझा। उन्होंने चोर के अंदर भी राम जी महाराज जी को देखा और उनको अपने पास बिठाया। जब चोर को बिठाए, चोर तो धमकी देने लगा कि यदि आपने किसी को बुलाया तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बहुत धमकाया। पर हमारे दादाजी जो थे वे डरे नहीं। उनको तो चोर में भी राम जी महाराज जी दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने चोर को अपने पास बिठाया और उनको खाने पीने की व्यवस्था करी, खिलाया पिलाया। और जब चोर ने देखा कि इतनी सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके पीछे कुछ कारण होगा, ये कुछ करना चाह रहे होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारे दादाजी का मकसद ही कुछ और था। उन्होंने तो उनसे कहा कि भैया, मेरे पास तो कुछ है नहीं और मुझे पता है कि आप किस नज़रिए से आए हुए हैं और आपकी लीला भी अपरंपार है। कभी चोर बन के आते हैं तो कभी क्या बन के आते हैं। आज कुछ नहीं तो आप हमारे द्वार पर चोर ही बनकर आ गए हैं। पर कोई बात नहीं प्रभु, आप तो मेरी सब स्थिति को जानते हो कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। और उस समय उनके पास श्री रामचरितमानस की पुस्तक पड़ी हुई थी। वही पुस्तक चोर के पास ले गए और उनसे बोले कि यही हमारा धन है, इसी में हमारा सब कुछ है। यदि आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो इसी को अपने साथ ले जाइए। अर्थात चोर को अपने पास बैठाए और उनके साथ बहुत सारी सत्संग की। उन्होंने श्री राम जी महाराज जी के चरित्र को सुनाया, इस प्रकार से सुनाया, इस भाव से सुनाया कि जो चोर थे, जो चोरी करने के नज़रिए आए थे, वे चोरी करना ही भूल गए और एकदम राम जी महाराज जी के ध्यान में, प्रेम में मस्त हो गए। और उसी क्षण से, उसी पल से उन चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और श्री राम जी महाराज जी के चरणों में लग गए, उनसे प्रेम करने लगे और वे फिर दादाजी के पास आने लगे, उनके पास बैठकर सत्संग करने लगे। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि ज़्यादा तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन यदि आप सब चाहेंगे तो ऐसी बहुत सारे चरित्र आप सबके पास तक पहुंच जाएगी। जरूर जरूर, अगले भाग में जो है एक कोई नई घटना आप जरूर सुनाएंगे, ऐसी आशा के साथ आज विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम। हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप
किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम।